इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। वे भी बिना डायरी के माध्यम से। हमें क्या लगता है गुरुजी पहले से समयसार पढ़कर आते हैं? नहीं, गुरुजी एक बार समयसार उठाकर भी नहीं देखते। उनके चिंतन के मोती इतने अच्छे होते हैं कि जो समयसार वो सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, उसके बाद भी कोई भगवान की गुरुजी की ऐसी एक बात नहीं होगी जो सालों से आज रिपीट हुई होगी। हमेशा नया नया मोती गुरुजी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। गुरुजी जिस प्रकार आपने अपने जीवन में पूर्ण स्वाधीनता पा ली है, उसी प्रकार बस हम बच्चों की बस यही भावना है कि हम भी आपकी तरह स्वाधीन बने। हमें भी किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर पराधीन न बनना पड़े, किसी पर के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। आपके ज्ञान के मोती हमारे जीवन में इस प्रकार फल जाए कि हम पूर्ण रूप से स्वाधीन बन जाएं। और हमें यह तो निश्चित है कि आपके मात्र 1 या 2 भव शेष है मोक्ष जाने को। तो गुरुजी हम भी समयसार को अपने जीवन में इस प्रकार उतारे कि आपके साथ साथ हम सभी बहनें और भाई भी शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करें। इन भावनाओं के साथ जो बोलिए मुनि पुंगव श्रेष्ठ सुधा सागर जी महाराज की जय। एक बार जोरदार तालियां इस बहन के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, जो सन 1996 में जो बीज बोया गया था, वो आज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में उभर करके आया है। और उसी उस वृक्ष के ये मीठे मीठे फल, जिसका आप रसास्वादन कर रहे हैं, ये मीठे मीठे फल हमें देखने मिल रहे हैं। वो श्रमण संस्कृति संस्थान अपने काल के 27 वर्ष पूर्ण कर चुका है। निश्चित रूप से 27 वर्ष में मुनिश्री के आशीर्वाद से ना जाने कितने तीर्थ बने हैं, लेकिन श्रमण संस्कृति संस्थान जैसा कोई तीर्थ आज तक नहीं बना, क्योंकि ये वो ज्ञान तीर्थ है जहां पर हम जैसे अनगढ़ पाषाण मिथ्यात्व से सहित होकर के जाते हैं और सम्यक दृष्टि बन करके निकलते हैं। उस श्रमण संस्कृति संस्थान की महिमा है, पूज्य गुरुदेव की महिमा है। मैं निवेदन करूंगा आगे के संचालन के लिए मनोज भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा आनंद आता है जब सुनते हैं छात्रावास के बालक और बालिकाओं को। और निश्चित रूप से आगे आने वाले विद्वान कितने होनहार हैं, यह हमें दिखाई पड़ रहा है। और आइएगा, आज हमारे मध्य कुछ अतिथिगण आए हैं। हम अनुरोध करेंगे वो पूज्य श्री के समक्ष आकर श्रीफल अर्पण करेंगे और उनका स्वागत भी हम कराना चाहेंगे। हमारे कार्याध्यक्ष आदरणीय श्रीमान PL बेनाड़ा जी से अनुरोध करेंगे। स्वागत अध्यक्ष श्री जगदीश जी और दिलीप जी साहब, आप भी आ जाएं। और नरेंद्र जी फर्नीचर, स्वागत के लिए आप लोग उपलब्ध रहें। मैं आवाज देना चाहूंगा मांडलगढ़ के विधायक श्रीमान गोपाल जी खंडेलवाल हमारे मध्य आए हुए हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे। अनुरोध करेंगे वो श्रीफल अर्पण करेंगे। साथ में देवली से संजय जी पापड़ीवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। भीमराव जी जैन पार्षद देवली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। संदीप जी महेश्वरी, मनोज जी गोधा, अध्यक्ष भाजपा मंडल बिजोलिया, नितिन जी पटवारी और विकास जी पटवारी और नाथूलाल जी कोटा जो तपोदय के उपाध्यक्ष भी हैं, वो सभी लोग आ जाएं और आप सब एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। और गोपाल जी खंडेलवाल साहब से अनुरोध करेंगे पूज्य श्री को जिनवाणी भेंट करने के लिए ऊपर चलें और एक जिनवाणी गोपाल जी साहब को दे दें, जिससे वो ऊपर जाकर पूज्य श्री को जिनवाणी दान करेंगे। यहां पर गोपाल जी साहब,
और पाद प्रक्षालन कमल जी वहां पर व्यवस्था देखेंगे। आदरणीय पन्नालाल जी साहब ऊपर ही चले जाएं, पाद प्रक्षालन करवा दें। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गोपाल जी खंडेलवाल जो पूर्व विधायक थे और पुनः विधायक के टिकट के लिए आप मांडलगढ़ से लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सभी की तालियों के साथ, और आप विजेता बनकर निकले, यही हम सब की भी भावना है। चलिएगा, अब अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है पूज्य श्री की वाणी की, और अब सभी अनुरोध करेंगे पूज्य श्री से अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य गुरु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, कभी कभी किसी किसी अज्ञानी जीव को सुख सुविधाएं दुख का कारण बन जाते हैं। और देखा ये गया, पाप कर्म के उदय में लोग कम बिगड़ते हैं, पुण्य कर्म के उदय से ज्यादा लोग बिगड़ते। पापी लोग जब पाप कर्म का उदय आता है तो उनके बिगड़ने की संभावना कम है। नार की मरकर के ऊपर की तरफ ही आता है। नार के मरकर के नियम से संगी पंचेंद्री ही बनता है, लेकिन पुण्य का फल भोगने वाले देवता मरकर के एक इंद्री भी बन जाते हैं, वहां से स्थावर पर्याय को प्राप्त करते। तो जब हमारे लिए बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं मिलने लग जाएं, अब तुम्हें ज्यादा खतरा है। गरीब को कोई नहीं लूटता, अमीर को लूटता है, और अमीरी कई बार उसके विनाश का कारण बन जाती है। विनाश का कारण बनने का मूल कारण है कि तुम पर प्रत्यय से अमीर बन रहे हो। तुम पर द्रव्यों के आलम्बन लेकर अमीर बन रहे हो, और जो दूसरे की वस्तु देख करके अमीर बनेगा वो कभी लुटेगा, और उस लुटने में उसका विनाश होगा। आज संसार में जितने व्यक्ति पापी हैं, सब पुण्य कर्म के उदय से। कितनी बड़ी बात पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कही, यह पुण्य संसार में प्रवेश कराता है। पाप कर्म प्रवेश कराता है ऐसा नहीं कहा। पाप कर्म के उदय से व्यक्ति संसार में जाता है, पाप कर्म के उदय से व्यक्ति पाप करता है नहीं कहा। पुण्य कर्म के उदय से पापी होता है। पाप कर्म के उदय से जो पापी बनता है वो दया का पात्र है, करुणा का पात्र है।
क्योंकि वो पाप कर्म के उदय में पापी बन गया। करता क्या, कोई दूसरा उपाय नहीं दूसरा उपाय ही नहीं था उसे। दया का पात्र। लेकिन जो व्यक्ति पुण्य कर्म के उदय से पापी बनता है वो पाप अक्षम है। और सारा संसार जितना चल रहा है पुण्य कर्म के उदय से चल रहा है। जितने पाप हो रहे हैं सब पुण्य कर्म के उदय से। इसलिए कुंद भगवान ने संसार का कारण पाप कर्म का उदय नहीं माना, संसार का कारण माना पुण्य कर्म का उदय। इसलिए उन्होंने जम संसारम पवेशेदि, जो संसार की तरफ ले जाता है वह पुण्य हमारे लिए सुख कैसे दे सकता है। इस बात पर हमारे लिए संभलना है। महान साधुओं के मुख से जो भी निकलता है उसमें कोई ना कोई रहस्य होता है। कुछ भी निकले क्योंकि वह जो कुछ भी निकालेंगे उसके पीछे सामने वाले का हित छुपा हुआ रहता है, उसमें उसके कल्याण की भावना छुपी हुई रहती है। चाहे भली वो गाली देवे, थप्पड़ मारे, चाहे हमें चलते हुए धक्का दे देवे, तो भी वहां हमारा हित ही छुपा है। बस देखना ये है कि जो धक्का दे रहा है वो कौन है, जो गाली दे रहा है वो कौन है, जो थप्पड़ मार रहा है वो कौन है। दुश्मन मान रहा है तो सहन नहीं करना, दुश्मन गाली दे रहा है तो आक्रोश आना ही चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर जो क्रोध कर रहा है वो हमारा गार्जियन है, हमारा रक्षक है, हमारा हितैषी है। यदि वो जब गाली दे रहा हो तो उसको गाली मत मानना, उसको मंत्र मानना, क्योंकि वो हमारा हितैषी है। यदि वो थप्पड़ मार रहा है तो देखो दुश्मन ने थप्पड़ मारा है कि तुम्हारे बाप ने थप्पड़ मारा है, गुरु ने मारा है, जिनवाणी ने मारा है। तो उसको थप्पड़ मत मानना, उसको आशीर्वाद मानना, क्योंकि ये मेरे गार्जियन ने मारा है। महान व्यक्ति थप्पड़ को भी आशीर्वाद बना के देते हैं। मानना हमें, उनके द्वारा तो थप्पड़ मिले तो ठीक, आशीर्वाद मिले तो ठीक। मानना हमें है कि हमारे हितैषी के द्वारा थप्पड़ मिले तो भी आशीर्वाद मिला है और आशीर्वाद मिले तो भी आशीर्वाद मिला है। ये नीति हमारे पास आना चाहिए। कुंद भगवान पूज्यवर यही बात को संकेत कहते हैं। तुम ये मत समझो कि हमारे जीवन में कुछ विपरीतता आई है। ये विपरीतता भी क्यों ना तुम अपने आप में हित में मान लो। गुरु ने धक्का दिया है चाणक्य को, कल मैंने कहा था, चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त ने उसे अच्छा नहीं माना, गुरु के विरोध में चला गया। समय सार कहता है किसने धक्का मारा है? गुरु ने धक्का नहीं मारा है, तुम्हें समय सार का पाठ सिखाया है। तुम गुरु के अधीन इतने हो गए
गुरु का आशीर्वाद, गुरु की अधीनता हमें बिगाड़ देती है, प्रमाद लाती है, नींद आती है, क्योंकि हमारे ऊपर बड़ों की छाया है, हम निश्चिंत हैं, हमें बड़ों का आशीर्वाद है। लोग कहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये अंधी श्रद्धा समय सार स्वीकार नहीं करता। जब जब हमें अपने पुण्य पर, जब जब हमारी पुण्यात्माओं पर हमें गर्व हो जाए, हम निश्चिंत हो जाएं, तब तब हमें सोचना चाहिए कि हमारा विनाश निश्चित है, क्योंकि हम भगवान भरोसे हैं, गुरु भरोसे हैं, कर्म के भरोसे। लोगों में एक इतनी बड़ी गंदी आदत बन गई, हमारे सारे कार्य मुझे नहीं करना पड़े, या तो भगवान कर देवे या हमारा पुण्य कर्म किस्मत कर देवे। इन दोनों के आलम्बन लेकर हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते। जैन दर्शन के भगवानों ने इसलिए अपने जितना भक्त निकटवर्ती हुआ उसको उतने ही दुख दिए। महावीर स्वामी अपने फॉलोवर को 24 घंटे में अशुभ कर्म का उदय लाते हैं। महावीर की भावना रही है, मेरे और मेरे भक्त का सदा अशुभ कर्म का उदय बना रहे, सदा अशुभ कर्म का उदय बना रहे। उन्होंने ऐसी साधनाएं बताई, ऐसी तपस्या बताई जिसमें कोई सुखी हो ही नहीं सकता। साधु की बाहर की क्रिया देख लीजिए, एक भी क्रिया में साता नजर नहीं आती, एक भी क्रिया में साता नजर नहीं आती। जो क्रिया है, जो मूल गुण है, सभी में अशाता कर्म का उदय निहित है। और उन्होंने ये प्रयास किया कि इसके सदा अशाता कर्म का उदय बना रहे। जिन जिन कर्मों से, जिन जिन कार्यों से साता का उदय आता है, वे सब छीन लिए, सब छीन लिए, एक एक गिन गिन करके छीना। संसारी व्यक्ति से पूछते गए, तुम सुखी हो कि दुखी हो? तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम सुख का महसूस करते हो कि दुख का? सुख का। महावीर ने नोट किया और मुनि से कहा, ये लोग माँ बाप जिंदा हैं इसलिए सुखी हैं, तू माँ बाप के बिना सुखी होके दिखा, यही मेरी साधना है। छोड़ इनको। सारा संसार माँ बाप की छाया में सुखी है, और महावीर अपने भक्त को कहते हैं, इस छाया से बाहर आ जा, इनको छोड़ दे। मकान बन जाए तो सुखी है, उनका छोड़ दे मकान। धन आ जाए तो सुखी है, छोड़ दे धन। जिन जिन चीजों में संसारी व्यक्ति ने सुख की अनुभूति की, एक एक गिन करके छुड़ाया। 10 लाख क्षण पर्व के पहले हमने ये 3-4 दिन इन बातों को गिनाया था। इसलिए महावीर स्वामी के सिद्धांत को कई लोग अवसादवादी कहते हैं। इन्हें संसार में सुख नजर आते ही नहीं, इंद्रियों के सुख महावीर को सुहाते नहीं, अवसादवादी है। मैंने कहा अवसादवादी नहीं है, भगवान महावीर स्वामी प्रसादवादी है। अवसाद और प्रसाद में अंतर है।
अवसाद नहीं है, अवसाद तो अभाव का नाम है, अवसाद तो कमजोरी का नाम है, अवसाद तो पर के अधीन होने का नाम है, और प्रसाद का अर्थ है स्वयं स्वाधीन होना। सुख के विरोधी नहीं है महावीर स्वामी, सुखाभास के विरोधी है। सुख के विरोधी नहीं है महावीर स्वामी या जैन दर्शन। पराधीन जो सुख तुम मान रहे हो ये तुम्हारा भ्रम है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जिस जिस के आलम्बन लेने पर सुखी होते हो वो सब छोड़ो। भूख लगती है, रोटी खाने से सुख मिलता है। महावीर ने कहा तुम सुखी होना चाहते हो तो उपवास करो। अब उपवास में अशुभ कर्म का उदय आता है। रोटी खाने से शुभ कर्म का उदय आता है, साता का, और उपवास करने से अशुभ कर्म का उदय आता है। गृहस्थी बनोगे, पुण्य कर्म का उदय सदा बना रहेगा, जैसे रावण का। जिंदगी में कभी पाप कर्म का उदय नहीं आया, सदा पुण्य कर्म का उदय बना रहा, सदा पुण्य कर्म का उदय। जिंदगी भर उसके पुण्य कर्म का उदय बना रहा। और राम धर्मात्मा थे, उनका जिंदगी भर अशुभ कर्म का उदय बना रहा। आप लोग गृहस्थ हो, सबसे ज्यादा पुण्य कर्म का उदय तुम्हारा है, बहुत पुण्य कर्म का उदय। छप्पड़ फाड़ के है तुम्हारे पास पुण्य कर्म का, जम के पुण्य कर्म का उदय। गृहस्थी बिना पुण्य कर्म के उदय के चलती ही नहीं। संसार में रहने वाला व्यक्ति का सबसे ज्यादा पुण्य कर्म का उदय आता है, पुण्य कर्म का उदय बना रहता है। जैसे जैसे धर्मात्मा बनोगे तैसे तैसे अशुभ कर्म का उदय आएगा। और जिस क्रिया से अशुभ कर्म का उदय आ रहा है, उदय समझ लेना वही धर्म है। अशुभ कर्म का बंध नहीं। जिस क्रिया से अशुभ कर्म का बंध होता है वो पाप है, और जिस क्रिया से अशुभ कर्म का उदय आता हो वह धर्म है, वह धर्म है। जितना अशुभ कर्म का उदय आए, महावीर स्वामी तो स्पष्ट कह दिया तुम तो अशुभ कर्म के उदय का उपक्रम करो, और अशुभ कर्म के उदय में संसार को निवृत्ति करा दे सब तरफ से। अब देखो तुम्हारा कितना पुण्य का उदय। सुबह उठे, पूजा में की और नाश्ता मिल गया। नाश्ता पाप कर्म के उदय से मिला कि पुण्य कर्म के? और नहीं मिलता तो नहीं मिलता तो दोपहर में भोजन मिल जाएगा, पुण्य कर्म का उदय। और नहीं मिले तो शाम को भोजन मिल जाए तो पुण्य कर्म, नहीं मिले तो रात में रजाई में ठंड लगे रजाई मिल जाए तो, और नहीं मिले तो सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय किसका है? आपने खुद कहा, आपने खुद कहा पाप कर्म का उदय। नहीं मिले तो पाप कर्म का उदय। और है यही सत्य है, यही ध्रुव सत्य है। कुंदकुंज स्वामी की ये बात पाप को संसार में प्रवेश का कारण नहीं बता रहे, पाप कर्म के उदय को। पाप कर्म के उदय में संसार नहीं बसा रहे, पुण्य कर्म के उदय में संसार में प्रवेश करा रहे हैं। अब यदि संसार में रहना है तो पुण्य कर्म का उदय लाओ,
और संसार से ऊपर हटना है तो अशुभ कर्म के उदय की तैयारी करो। जिस कर्म से अशुभ कर्म का उदय आवे, बंद नहीं करना, उदय आवे, और उस उदय के माध्यम से तुम्हें, और जब तुम्हें अशुभ कर्म का उदय आएगा उस समय तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं करना, अब मेरा कल्याण निश्चित है, अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब जब तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय आवे तो सावधान रहना, बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। और ये कर्म के जो बंध हैं हमें अब कैसे करें? पुण्य का उदय तो आएगा, सम्यक दृष्टि कहता है ये पुण्य तो आएगा, क्योंकि हमने पूर्व भाव में पाप ही नहीं कमाए। पुण्य कर्म का उदय आएगा, बस इसको भोजन न बना करके औषधि बना लेना। पुण्य कर्म का उदय तो आएगा, भोजन न बना करके औषधि बना लेना। साधु भी आहार करने जाएगा लेकिन भोजन करने नहीं जाएगा, स्वाद लेने नहीं जाएगा, चटकारे लेने नहीं जाएगा, क्षुधा रोग को मिटाने के लिए जाएगा। बस रोग निवारण, पुण्य का कर्म मात्र रोग निवारण के लिए कारण बन जाए। पुण्य कर्म का उदय यदि भोजन बन जाता है तो संसार में प्रवेश हो जाता है, और वही पुण्य कर्म का उदय यदि औषधि बन जाए, रोग निवारण का कारण बन जाए, तो वह पुण्य भी हमारे लिए संसार में बढ़ाता नहीं है, संसार का विनाश कर देता है। अब ऐसी दशा जब हमारी हो जाती है, जब हम बहुत पुण्यात्मा हो जाते हैं पुण्य कर्म के बल पर, तब हमारे लिए बहुत खतरा है। आपके इस स्नातक शिविर के पहले प्रवचनों की श्रृंखला में यही चल रहा था। सबसे ज्यादा खतरा किनको है? जिनका सबसे ज्यादा पुण्य का उदय है। सबसे ज्यादा पुण्य का उदय किसका है? अब तुम्हारी बारी नहीं है बेटा, खूब प्रशंसा सुन ली, अब थोड़ा चुपचाप बैठो। सबसे बड़े पुण्य का उदय हमारा है, क्योंकि इस पद को सारा 3 लोग पूज्य मान रहा है। इस पद को चरणों के अपने आप को धूल मान रहा है कि मैं इस पद के चरणों की धूल हूं। अब देखो पुण्य, देखो कितना उदय, कितना पुण्य का उदय साधु का। जब साधुचर्या की बात आई तो साधुचर्या से पाप कर्म का उदय आता है, साधुचर्या से अशुभ कर्म का उदय आता है, लेकिन साधु पद इतने पुण्य कर्म का उदय आता है कि चक्रवर्ती भी आकर के 3 प्रदक्षिणा लगाता है। 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुति की। यानी चक्रवर्ती भी आकर के यहां दास बन जाता है, चक्रवर्ती। सौधर्मेंद्र भी आकर के चाकर बन जाता है। पुण्य कर्म का उदय देखो। संसार की जितनी पुण्यात्मा शक्तियां थी, वे सारी शक्तियां साधु के सामने छोटी बन जाती। कितना पुण्य का उदय। संसार में यदि सबसे ज्यादा कोई पुण्यात्मा जीव है तो अरहंत भगवान, पर उससे बड़े पुण्यात्मा आचार्य परमेष्ठी, उससे सेकंड नंबर के, उससे उपाध्याय और साधु, ये सबसे बड़े पुण्यात्मा जीव हैं। सबसे ज्यादा पुण्य कर्म का उदय है, क्योंकि जयकार पुण्य बुलवाता है।
दूसरों को नमस्कार पुण्य करवाता है, गुण नहीं। ऐसे ऐसे गुणवान लोग भी देखे जिनको देख करके बैर जाग गया। पारसनाथ जैसे महान पुण्यात्मा, ऐसे साधु पद को देखकर कमठ को बैर जाग गया। और ऐसे पुण्यात्मा भी देखे, जन्म जन्म का बैरी भी साधु को देख करके बैर भूल गया, साधु में जुड़ गया। ऐसा पुण्य, बैर भूल जाते, ऐसा पुण्यात्मा पद, ऐसे पुण्य का उदय आता है, ऐसे पुण्य का उदय आता है, 6 ऋतु के फल आ जाते हैं। ऐसा पुण्य का उनका उदय आता है जिनको देखते ही संसार का मंगल हो जाता है, जिनके पास पाते ही, जिनके मिलते ही पांडव घोषणा कर देते हैं युद्ध में विजय निश्चित है, क्योंकि हमने मुनिराज को सामने दर्शन कर लिया है। कितना पुण्य साधु बिना पुण्य प्रकृति के नहीं हो गए। पांडवों का पुण्य इतना तेज था कि उनके सामने मुनिराज आ गए, उनके सामने पुण्य के कारण आए। मुनिराज का आना बिना पुण्य के संभव नहीं। तो वही पुण्य उनके लिए इसलिए जिनके सबसे ज्यादा पुण्य का उदय हो, प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहा था, उनको सबसे ज्यादा खतरा है। अब बोलो अपने आप को, आप अपने आप को पुण्यात्मा मानते हो या पापात्मा? हम साधु को अपने आप से पूछता हूं कि मेरे साधु पालन करने में बहुत अशुभ कर्म का उदय है, साधु चर्या पालन करने में बहुत अशुभ कर्म का उदय है, लेकिन साधु बनने में चरम पुण्य कर्म का उदय है। हमें साधु की चर्या की अनुभूति नहीं होना चाहिए, हमें साधु पद की अनुभूति होना चाहिए। साधु की चर्या की अनुभूति करोगे डर जाओगे, कांप जाओगे। आप लोग यही गलती करते साधु की चर्या देख लेते हो तो आप कहते भैया हमारे बस की बात नहीं है। साधु का केस लॉन्च करना देख लेते हो, कांप जाते हो, अपने बस की बात नहीं है। एक बार हम बिहार करते आ रहे थे, एक व्यक्ति ने संकल्प किया था मैं मुनि बन करके मरूंगा, आशीर्वाद लिया, मुनि बन के मरूंगा, संकल्प कर लिया। एक दिन हम बिहार करते हुए आ रहे थे, गर्मी बहुत थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, फौले आ गए थे, फपोले थोड़ा चलने के बाद हम बैठे हुए थे 5-6 किलोमीटर, वो व्यक्ति आ गया। वो पैरों की हालत देख कर कहता महाराज जी ये पैरों की हालत है, इतने फौले, अब यहीं रेस्ट करना क्या? नहीं अभी तो हमने कहा 10 किलोमीटर और चलना है। बोले अब भी चलोगे? मैंने कि हाँ, और आज ही नहीं चलना, कल भी चलूंगा। वो पैरों को देख के कहते महाराज जी मैं अपना नियम वापस लेता हूं। क्या बात है? बोले अब मैं कभी मुनि नहीं बनूंगा। बोले क्यों? मुनि बन रहे हो कि प्राण लिए जा रहे हैं? ये हालत है फिर भी चलना है। उसके परिणाम बिगड़ गए, मैं कभी मुनि नहीं बनूंगा। हमारी प्रतिज्ञा वापस करता हूं, मैं वापस लेता हूं। मैं तुरंत घबरा गया, मैंने महावीर स्वामी को नंबर लगाया। मैंने कहा प्रभु ये पंचम काल है, चौथे काल में लोग साधु की कठिन चर्या देख करके सोचते थे कि ये दशा में कब पाऊं,
और ये पंचम काल के जीव हैं, मुमुक्षु कहलाने वाले, मुनि की कठिन चर्या देखकर कह रहे हैं मैं कभी मुनि नहीं बनूंगा, इसलिए थोड़ी वीआईपी छूट दो, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। क्या हो गया? साधु की चर्या को देखकर, साधना को देखकर, तपस्या को देखकर तुम्हारे परिणाम साधु बनने से हट गए। तुम केसलों से देखकर साधु बनना बंद करने का भाव छोड़ दिया। साधु का अंतराय देख करके तुमने कहा मैं नहीं बनूंगा। साधु की कठिन तपस्या ठंड में ठिठुरते देखकर कहा मैं नहीं बनूंगा। क्या है तमाशा? महावीर स्वामी कहते हैं अशुभ कर्म के उदय आने पर व्यक्ति की धर्म के प्रति श्रद्धा बनी रहे तो समझ लेना चाहिए वो धर्मात्मा है। विपत्ति काल में, अच्छे दिनों में महावीर स्वामी नहीं आते हैं। जब बहुत कष्ट में तुम हो तब महावीर स्वामी पूछते हैं कैसा लग रहा है मेरा मुनि व्रत? ये क्रियाएं मैंने ही बनाई थी। मैं सुनाया करता हूं ना कि महावीर स्वामी अच्छे दिनों में कभी नहीं आते। बहुत जयकार बोल रही है, सब हो रहा है चारों तरफ से। कब आते हैं? जब बहुत गर्मी पड़ी हो, अंदर से अंतराय हो, अंदर आग जल रही हो, ऊपर से सूर्य तप रहा हो, सड़क गिट्टी बिछी हो, पैरों में छाले पड़े हो, उसी समय एक जोर से कंकड़ घुसे पैर में और चीख निकल जाए, मर गए। उस समय महावीर वही सामने दिखेंगे, बेटा कैसा लगा? मुनि व्रत में मजा आया? कैसा लगा? ये मैंने ही बनाई थी ये चर्या, ये चर्या मैंने ही बनाई थी। मैंने ये नियम बताए थे। कैसा लगा? खून बह रहा है, कांटा चुभ गया है, कैसा लग रहा है? चारों तरफ से विपत्तियां आई हुई हैं, आग ऊपर नीचे आग, अंदर आग, सब तरफ से कैसा लग रहा है? उस समय सामान्य आप ही हो अहिंसा के पुजारी, दयालु, कृपालु, प्राण लेने वाले। थोड़ा सोचना चाहिए। सम्यक दृष्टि कहता है भगवान मैंने कितने पुण्य किए कि कांटा चुभने पर चीख तो निकल गई, लेकिन मुनि पद के प्रति घृणा भाव नहीं आया। चीख तो निकल गई, कष्ट तो हुआ है, लेकिन मुझे चर्या के प्रति किंचित मात्र भी ग्लानि नहीं आया। चीख तो मेरी निकली है, लेकिन मुझे जूते याद नहीं आए, काश जूते की व्यवस्था होती। आग तो पेट में लग रही है, लेकिन पानी की याद नहीं आ रही है। पानी की याद नहीं आ रही है, कष्ट तो हो रहा है। और ये और लग रहा है भगवान मेरे अंदर एक आनंद आ रहा है कि इन परिस्थितियों में भी मैं जिनवाणी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। वो है हमारी अनुभूति। तो साधु पद की जब अनुभूति तुम्हें हो जाए, मेरे बराबर पुण्यात्मा कोई नहीं। साधु पद की अनुभूति करना है, साधु की चर्या की नहीं, साधु की चर्या की नहीं। जैसे आपको पता चले कि इस व्यापार में इतना धन है, तो फिर आप कठिनाई नहीं देखते हो, आप कठिनाई सहन कर लेते हो।
आपको क्यों कठिनाई सहन नहीं होती है? क्योंकि आप वस्तु का मूल्य नहीं समझते हो। मुनि पद का मूल्य तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, इससे तुम्हें कष्ट दिखते हैं। तुम्हें मूल्य पता नहीं है कि इस कष्टों में मुनि पद का कितना आनंद है। जैसे वह डाकू भी जहां धन का लाभ देखता है वहां अपने प्राण हथेली पर लग के जाता है। मर सकता है, मर सकता हूं, लेकिन वो कहता मर जाऊं, लेकिन धन मिल गया तो माला माल हो जाए। ऐसे ही साधु कहता है मैं सब कष्ट सहन करूंगा, मुझे मालूम है कि इन कष्टों के बाद जो साधु पद मुझे मिलेगा वो 3 लोक में इससे बड़ा आनंददायी कोई दूसरा नहीं होगा। क्रिया में कष्ट है, क्रिया के फल में नहीं। क्रिया में कष्ट है, क्रिया के फल में नहीं। भोजन बनाने में कष्ट है, भोजन खाने में कष्ट नहीं है। पहले तुम्हारे कष्ट सहन करते हो तब भोजन का लाभ मिलता है। पहले तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आता है, उनको यदि सही ढंग से सहन कर लिया तो खाने का पुण्य कर्म का उदय आएगा। भोजन बनाना अशुभ कर्म का उदय है। भोजन बनाना कष्ट का कारण है, भोजन बनाना रिक्स है, और भोजन खाना पुण्य का उदय है, सुखदायी है। अब बोलो बनाए बिना खाने का आनंद कैसे? खाने के आनंद की तरफ देखो, वह आनंद दृष्टि में रहने पर आप लोग बनाने का कष्ट उठा लेते हो। कितना कष्ट उठाते हैं आपकी माताएं बहनें सब भोजन बनाने का। इतना कष्ट क्यों उठा लेते हो? क्योंकि भोजन खाने का आनंद आ रहा है, खाने का आनंद दिख रहा है। खाने का जो आनंद दिख रहा है उस कारण से वो बनाने का कष्ट, उसे कष्ट महसूस नहीं होता। ऐसे ही धर्मात्मा की जिंदगी में कष्ट आते हैं, धर्म पालन करते समय उसको धर्म का आनंद दिख रहा है तो वो कहता है ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है। शेरनी खा रही है, बोले कुछ भी नहीं, ये तो क्या है, ये तो क्या है। इसके बाद जो हमें मिलने वाला है उसके सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो साधु पद की तरफ देखो। साधु की क्रिया मंगल स्वरूप नहीं है, साधु मंगल स्वरूप है। और साधु मंगल स्वरूप इसलिए है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। अपने अंदर कभी अनुभव हो कि मैं संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं, संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूं, संसार का सबसे बड़ा मैं हूं, ऐसी अनुभूति हो तो सावधान, आपको सबसे ज्यादा खतरा है, आपको सबसे ज्यादा खतरा है। चारों तरफ से खतरे हैं, चारों तरफ से खतरे हैं। हमारा प्रसंग चल रहा था दैनिक पर, 6 तरफ से खतरे हैं। यदि तुम्हें पता चला कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो सरकार से खतरा है, छापे का खतरा है, लुटेरों से कोई लूट सकता है। बड़े आदमी बनते ही खतरा बढ़ जाता है। आज सबसे ज्यादा खतरा हम पहले बता चुके हैं, जैनियों को है राजनीति से, क्योंकि जैनी अच्छे आदमी हैं। आज इस पंचम काल में बुरे आदमी को खतरा नहीं है, गंदी समाज को खतरा नहीं है। जो हिंसक हैं, जो आताताई हैं, जो खून खराबा करते हैं,
जो सर्व दुर्गुणों से संपन्न है उनको कोई खतरा नहीं है सरकार से। सरकार से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उस घर मोहल्ले में पापी रहते हैं, और मोहल्ले में कसाई रहते हैं, उस मोहल्ले में हिंसक रहते हैं, उस मोहल्ले में गुंडे रहते हैं, उस मोहल्ले में शराबी रहते हैं, उस मोहल्ले में सब उनके घरों के बिजली के मीटर की भी जांच नहीं होती कि मीटर है भी कि नहीं है, क्योंकि वो गंदे आदमी हैं। पंचम काल की राजनीति सबसे बड़ी है, गंदे आदमियों को संरक्षण देगी और अच्छे आदमियों को परेशान करेगी। क्योंकि एक स्वप्न देखा था चंद्रगुप्त ने, हाथी के ऊपर बंदर बैठा है, हाथी के ऊपर बंदर, और राजा ऊंट की सवारी कर रहा है? हाँ, ऊंट की सवारी कर रहा है। ये होने वाला था। आज पंचम काल में राजनीति से सबसे ज्यादा खतरा जैनियों को है, उनको नहीं है जो देशद्रोही हैं, उनको नहीं है जो देश का विनाश करने पर तुले हैं, उनको नहीं है जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनको नहीं है जो कहीं भी बम ब्लास्ट कर देते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। उनका तो एक चबूतरा और चादर चढ़ गई तो हाईवे का रास्ता बदलेगा, लेकिन चादर नहीं हटेगी। क्यों? वो हिंसक है। आज सबसे ज्यादा खतरा जैनियों को है, क्योंकि ये सज्जन है, महाजन है, अहिंसक हैं। इनके तीर्थ क्षेत्रों को लूटा जा रहा है। आज एक सरकार ने आवाज नहीं उठाई। गिरनार में किसी ने कहा कि यदि नागा साधु यहां दिगंबर आएगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। कहीं से आवाज आई? किसी नेता की, किसी प्रधानमंत्री की, किसी राष्ट्रपति की? और यही आवाज तुम किसी मजार वाली समाज को उठा देते कि जो यहां आएगा उसके सिर कलम कर दिए जाएंगे। ये कहने की देरी नहीं होती, पता नहीं कितनों के सिर कलम। आज उनको खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाया। आज उनके लिए कुछ भी, एक शब्द किसी ने नहीं निकाला कि जिस गिरनार जैनियों के नेमिनाथ भगवान तपस्या की, यदि ये जैनी आवाज निकाल देता तो अभी जांच बढ़ जाती, सरकार आते आती पता नहीं कितने हथकंडे, अभी तक जुलूस निकल जाते, कितनी हिंसाएं हो जाती। लेकिन जैनी को कोई भी गाली दे जाए, कुछ भी गाली दे जाए, अभी तो गला काटने की बात कही, काट भी देवे तो भी कोई पक्ष लेने वाला नहीं है। आज की सरकार में, आज की राजनीति, आज की सरकार और राजनीति का एक ही धारा है, सज्जन कौन है, महाजन कौन है, अच्छा आदमी कौन है, उसको पकड़ो, उसको जितनी यातनाएं दे सको दो, जितना परेशान कर सको करो, जितना लूट सको उतना लूटो, जितने छापे डाल सको डालो, जितना परेशान कर सको। ये होगा, मैं इस पर विस्तार से बता चुका हूं। इसलिए कभी तुम्हें अपने आप में आए कि मैं महाजन हूं, अब आपको बहुत सुरक्षा करना है, बहुत सुरक्षा करना है। हमें कभी राजनीति का उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन आज धर्म नीति की रक्षा करने के लिए हमें राजनीति का उपदेश देना पड़ रहा है। क्योंकि राजनीति यदि तुम नहीं सीखोगे, राजनीति के अंदर तुम नहीं आओगे,
सज्जन पुरुष राजनीति में नहीं आएंगे तो सज्जन पुरुष जी भी नहीं पाएगा। जीना है तो आज भली राजनीति गंदी है, करना पड़ेगा। आज अहिंसा से अहिंसा की रक्षा नहीं होगी, आज हिंसा से अहिंसा की रक्षा होगी। अहिंसा से रक्षा नहीं होगी, आज हिंसा से रक्षा होगी। अहिंसा की रक्षा हिंसा से, अहिंसक की रक्षा हिंसा से। हमारा देश अहिंसक है, पर उसकी रक्षा हम जैसे अहिंसकों से नहीं है, बॉर्डर पर लड़ने वाले हिंसक सैनिकों से। आज देश सुरक्षित है हिंसा से, अहिंसा से नहीं। हिंसा से सुरक्षित है। इसलिए ऋषभदेव पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र दिया था, तलवार दी थी। जैनी भूल गए। जैनियों ने कहा महाजन बनो, वैश्य बनो, वणिक बनो, सज्जन बनो, अहिंसक बनो। लो, आज तुम्हारी अहिंसा खतरे में है, आज तुम्हारा शीश खतरे में है। काश जैनी ऋषभदेव की तलवार हाथ में लिए होता तो किसी की मजाल थी जो ये सब बोल देवे। मजाल थी कि बोल दे। मैंने कहा ना, हिंसक समाज है, उनके संबंध में बोल के दिखाओ, उनके किसी क्षेत्र के संबंध में, किसी के संबंध में बोल के दिखाओ। अरे थोड़ा ही सा एक शब्द बोला था, वो टेलर की दुकान पर जाके उसकी गर्दन काट दी थी। तो क्या अर्थ है? आज हमें जीना है तो हमें दुर्जनता का पाठ भी सीखना पड़ेगा। आज सीधी उंगली से घी निकलने वाला टेढ़ी करना पड़ेगा, होना पड़ेगा तुम्हें। दूसरा खतरा जो हमने बताया था ऊपर से है, जिसका प्रसंग चल रहा था, हमारी किस्मत से है। हमारी किस्मत यदि अधिक पुण्यवान हो जाएगी, हम लुट जाएंगे इस पंचम काल में। चौथे काल में पुण्यात्मा पूजे जाते थे, पंचम काल में पुण्यात्मा लूटे जाते हैं। चौथे काल में अमीर लोगों के दरवाजे लोग लाइन लगाते थे, दान मिलता था। आज लूटे जा रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं? तुम बड़े आदमी। महावीर स्वामी ने इसलिए अपने बड़े आदमी को कहा, तुम इसमें से दान देना शुरू करो, गरीबों को दान दो, उनको इतना दान दो, इतना दान दो कि उनका पेट भर जाए, वो डाकू बन जाए। अमीरों को आज ये करना पड़ेगा कि उनको अपनी अमीरी स्वयं नहीं खा सकते, स्वयं नहीं भोग सकते। यदि वे स्वयं भोगेंगे, पड़ोसी पुण्यहीन है, वो तुम्हें लूटेगा। वो डाकू ना बन जाए, उसके पहले उसके घर में रोटी पहुंचा दो। ये कला तुम्हें सीखना पड़ेगी। ये कला महावीर स्वामी ने दी। हम पुण्यात्मा है, पापात्मा की सहायता क्यों करें? हमारे पुण्य से धन आया है, वो गरीब जन्म जन्म का पापी है, हम जन्म जन्म के पुण्यात्मा हैं। हमने जन्म जन्म में पुण्य किया है, इसलिए हमारे पास धन है, अमीरी है, हम अपने धन को भोगेंगे। ये गरीब है क्योंकि इसने जन्म जन्म से पाप किया है, जन्म जन्म का पापी है ये, जन्म जन्म का पुण्यहीन है ये।
उसके ऊपर कहा क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जन्म जन्म के पापी पर तुम्हें दया करना है, क्योंकि तुम जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो। किस पर दया करने की कह रहे हैं? किसको अपने धर्म की कमाई देने को कह रहे हैं? जो जन्म जन्म का पापी है, ज्वाड़ी है, नशेड़ा है, भंगेड़ा है, गंजेड़ा है, जो कुछ भी पाप किए, इतना पाप किया उसने, इतना पाप किया कि आज उसके खाने के लायक नहीं है। खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को नहीं, सब तरफ से पाप, दुखी है, पापी है। जैन दर्शन या कोई भी भारतीय दर्शन ने ये नहीं कहा कि इस गरीब को धर्मात्मा बनाओ, इस गरीब को समझाओ, गरीब से कहो, नहीं। महावीर स्वामी कहते हैं गरीब को नहीं, यदि इस गरीब को और पापी होने से बचाना है तो अमीर को समझना होगा। मार्क्सवादी काल की जो परंपरा थी, वो गरीबों से कहती थी जाओ अमीरों को लूट लो, डाकू बनाते थे, अमीरों को लूट लो, भूखा किसी की रोटी छीन ले वे कोई पाप नहीं है, गरीब अमीरों के डाका डाले कोई पाप नहीं। सिखाया, यही सिखाया। महावीर स्वामी ने कहा नहीं, महावीर ने अपने भक्तों से कहा नहीं, सावधान, गरीब डाकू ना बन पाए, ये पापी और पापी ना बन पाए, और पापी ना बन जाए, तुम मरो तो मर जाओ, ये ना मर जाए। ये बहुत बड़ा अशुभ कर्म का उदय लेके आया है। इसमें किस्मत में खाने को भी नहीं है। महावीर अमीर से कहते हैं तू खावे या नहीं खावे, पहले इसको खिला दे, इसको दे दे पहले, क्योंकि ये इतनी पाप की मार में है, और पाप की मार में यदि और पापी बन गया तो तुम्हारी जिंदगी का नाश कर देगा। दोनों ने गरीबों की दया की। मार्क्सवादी काल ने डाकू बनाया, लूटो अमीरों को, लूटो अमीरों को, कोई पाप नहीं है। उन्होंने गरीबों को भड़काया, गरीबों को उत्तेजित किया, और उस उत्तेजना में अमीरों के पास चले गए। परिणाम ये हुआ कि अमीरों ने एक पुलिस को फोन किया, अमीर आदमी था, पुलिस आ गई, जो जम की धुलाई हुई गरीबों की। अमीर से कभी टकराना नहीं। दोनों बातें ध्यान रखना, जो गरीब हैं, पुण्य में गरीब हैं, शक्ति में गरीब हैं, कैसे भी कम कमजोर हो, अपने बलजोर से कभी टकराना नहीं, अपने बलजोर से कभी टकराना नहीं, अपने बलजोर को कभी पीठ दिखाना नहीं, अपने से बलवान के आगे कभी बैठना नहीं। घोड़े की पछाड़ी और साहब की अंगाड़ी। अपने से कोई बलवान हो, अधिक में, धन में, दौलत में, तप में, तपस, किसी में हो, हमेशा अंगाड़ी मत खसादना उनकी, साहब की अंगाड़ी। पुण्यात्मा से अंगाड़ी नहीं, उसको पीछे नहीं करना। पुण्यात्मा से कभी मुंह मत लगना, पुण्यात्मा को कभी भी हैकड़ी मत दिखाना, अन्यथा वैसी दशा होगी कि तुम साइकिल है तुम्हारे पास और पीछे से ट्रक आ रहा है, वो हार्न बजा रहा है, साइड जाओ, नहीं होना, तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? उसने 3-4 बार बजाया, तुमने क्या रास्ता नहीं, इसके बाप की सड़क सरकारी है। मैं वो धीरे से आगे एक टल्ला दिया, कहाँ पड़े दिखाए? खंती में। उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुम्हारी जिंदगी चली गई।
क्योंकि रोड का राजा कौन है? डंपर। रोड का राजा कौन है? डंपर। और डंपर से कभी मोर्चा नहीं लेना, तुरंत साइड में चलो, क्योंकि वो पुण्यवान है, हम पुण्यहीन हैं। जब कभी तुम्हें पुण्यहीन की अनुभूति हो तो आज मोटिवेशन लेना ना, अपने से अधिक पुण्यवान से टकराना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। भारत से कम्युनिस्ट को उठना पड़ा, भारत से मार्क्सवादी को भगा दिया गया, गरीबों ने भगाया। उन्होंने कंपनियां बंद करा दी, हड़ताल करा दी, अधिकार दो। मालिक ने अधिकार नहीं दिया, नौकरी से निकाल दिया। बहुत गरीबों ने मार मार करके मार्क्स भगाया। अब ये पृथ्वी में श्री राम आए, महावीर आए, इनके सामने गरीब पहुंचे। किसी ने कहा कि महावीर स्वामी बड़े दयालु हैं, उनके पास जाओ। सब गरीब आ गए। महावीर ने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। प्रभु देखो हमारी दशा। महावीर ने देखा ही नहीं, उनकी बात ही नहीं सुनी, उनसे बोले भी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कुछ नहीं बोले, उठ करके जाने लगे। प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं गरीब लोग, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अमीरों की बस्ती में जाना है, मुझे सेठ की बस्ती में जाना है, मुझे पुण्यात्मा की बस्ती में जाना है। लोग, गरीब लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है? मैंने तो सुना था महावीर बहुत दयालु है, ये तो सुन भी नहीं रहा मेरी बात, और अमीरों की बस्ती में जाने कह रहा है। सारे गरीबों ने बहुत बुरा कहा। जैनियों को लोग बुरा कहते हैं, जैन मुनियों को बुरा कहते हैं, क्योंकि ये गरीबों का ध्यान नहीं रखते, गरीबों की सुनते ही नहीं, पुण्यहीन की सुनते ही नहीं। ये सबसे बड़ा दोष महावीर स्वामी में था, गरीबों की कभी नहीं सुनी उन्होंने, उनकी तरफ कभी देखा नहीं, उनके लिए कोई समय नहीं दिया, और अमीरों के लिए बहुत समय था। और यही दुर्गुण हमारे पूज्य गुरुदेव में है। आचार्य से अमीरों के महाराज माने जाते हैं, गरीब को बेचारे को दर्शन हो जाए यही बहुत है। मैं भी उन्हीं का चेला हूं। मेरे पास गरीबों को कोई टाइम नहीं है, कोई समय नहीं है, और अमीर आ जाए तो मेरे पास समय ही समय है। अब जिनको मेरे से समय चाहिए हो, अमीर बन के आओ, क्योंकि गरीबों का हमारे पास कोई टाइम हाँ, जिस दिन अमीर लोग नहीं रहेंगे कोई भी, उस दिन फिर सोचूंगा। अभी तो अमीरों की लाइन लगी है। यही स्थिति बनी, सब लोगों ने बहुत बुरा कहा महावीर स्वामी को, बहुत बुरा कहा। साधु को देखो, गरीबों को बोलता नहीं, अहिंसक बनता है, जितनी बद्दुआ दे दी। महावीर स्वामी जानते थे गरीब इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बद्दुआ के अलावा और क्या है तुम्हारे पास? तेरा बुरा हो जाए, तेरा नाश हो जाए, तेरा सत्यानाश, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अधिक से गए तो उंगलियां चटकाएगा, इसका नाश हो जाए। महावीर, सुनो क्या रहस्य था। महावीर स्वामी अमीरों की बस्ती में पहुंचे, अमीर लोग आए, बोले प्रभु आप क्यों पधारे? आदेश करते मैं ही आ जाता। बोले नहीं नहीं, आप लोग अमीर आदमी हो, धंधे पानी वाले हो, जितनी देर वहां आते तो आप कमाई से वंचित रह जाते। हम क्या, मैं तो बैठे ही था मंदिर में फ्री, मैं तो फ्री बैठा था, तो सोचा कि भक्तों का समय खराब क्यों करूं।
व्यर्थ में समय खराब होगा, नुकसान होगा, इसलिए मैं आ गया। कैसे बता रहे? बोले मुझे एक आज ज्ञान हुआ है, एक अभी मैं पुराण पढ़ के आया हूं, एक पुराण पढ़ के आया हूं, तत्वार सूत्र पढ़ के आया हूं कि जितने अमीर हैं इनके लिए प्रकृति ने नरक बनाया है। वैवारम परिग्रतम नारकस्य शाह, जिनके बहुत धन दौलत हो, बहुत कुछ पैसा हो, वे सब मर के नरक जाएंगे। तो मैं घबरा गया, क्योंकि सारे अमीर तो मेरे ही भक्त हैं। मैं घबरा गया ये सुनकर के ये जिनवाणी में पढ़ करके कि ये क्या हो गया। हाँ होता है, कई बार अपने ही लोग मर्द दुर्गति में जाएं तो दुख तो होता ही है। मेरा तो एक भक्त गरीब नहीं है, मेरे तो सारे भक्त अमीर ही अमीर हैं। और मैंने भावना ही सदा है भाई भाई कि मेरा जो भक्त हो वो सदा अमीर रहे। ये तो अनर्थ हो गया, इनको तो अमीरों को नरक मिलना है, नरक मिलेगा इनको। घबरा गया। एक बार मध्य 3 लोक के नक्शे में ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में झगड़ा हुआ कि ऊर्ध्वलोक कहां से माना जाए, मध्यलोक कहां माना जाए। दोनों में लड़ाई हुई। कोर्ट ने कहा चुपचाप रहो, दोनों लोग अपने अपने वकील करके लाओ। तो जितने नारकी थे वे नाच गए, सब नाच गए, बहुत नाचे। बोले ये हुआ मजा। और सारे देवता थे स्वर्गों के, नीची गर्दन कर दी, नीची गर्दन कर ली। बोले फैसला तो गलत हो गया। किसी ने पूछा भाई नारकी तुम क्यों खोचो? बोले सारे वकील तो नीचे ही हैं। क्योंकि वकील कभी ऊपर चला जाए, अरे राम 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 राम, क्योंकि वो सत्य पर तो रहते ही नहीं है। वो तो गंगा की कसम खुलवा करके, साथ को पढ़वा करके झूठ बोलवाता है। पहले क्या करेगा, कहो मैं जिनवाणी की या गीता की खत्म या वो कोई कुरान आदि को भी, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा। और झूठ कौन बुलवाता है? वो नाच गए, स्वर्ग के लोग उदास हो गया। ऐसे ही हम लोग उदास हो गए, महावीर उदास हो गए, हम मुनिराज कि ये क्या हो गया, ये क्या रच गया कि सारे अमीर कहाँ मिलेंगे? नरकों में। तो मैं ये समाचार देने आया हूं कि तुम लोगों का भविष्य नरक है। तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से आप सबको नरक में जाना है। इसलिए मैं तुम्हें सूचना देने आया हूं। सुन रहे हो रे आगरा के बड़े आदमी, मेरे भक्तों? मैंने भी सुना तो पूज्य गुरुदेव ने कहा अरे तू आगरा चला जा, तेरे वहीं ज्यादा भक्त हैं अमीर लोग, वे सीधे नरकों में जाना है। गुरु जब किसी की तरफ मुख करे तो समझ लेना उनके अंदर करुणा जागी है। किसी की तरफ मुख करे समझ लेना उस पर दया भाव आया है, उसका बुरा होने वाला है। जिनका अच्छा होने वाला है उनकी तरफ महाराज देखते भी नहीं, और जिनका बुरा होने वाला है उस पर अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। जिन पर अच्छा हो, जिनका बुरा होना ही नहीं है उनकी हम चिंता नहीं करते, लेकिन जिनका बुरा होने वाला है साधु उनके लिए अपनी साधना लगा देता है, सब कुछ लगा देता है। इसका बुरा होने वाला है, सब मर। ये सुनते ही सारे अमीरों की, भगवान नरक में क्या है, सब नरक का वर्णन किया।
भूख इतनी लगती है, एक दाना नहीं मिलता, प्यास इतनी लगती है, पानी नहीं मिलता। और नरकों का जो वर्णन किया महाराजन ने, सारे बड़े आदमी 2-4 तो मूर्छित हो गए, सारे लोगों की हवा खिसक गई। भगवान मेरा भविष्य ये है? बोले हाँ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं नरकों में जाऊंगा, मुझे ऐसी यातनाएं होंगी, यहां में 1 मिनट को लाइट चली जाए तो नहीं रह पाता हूं, वहां इतनी गर्मी पड़ेगी तो भी लाइट नहीं होगी, पंखा नहीं होगा। हाँ, मेरू समान ऐसी शीत उष्णता था। यहां में इस सब घबरा गए, सबकी आंखों में आंसू थे, सब पैरों में गिर गए। महावीर स्वामी, आप नरक जाने का संदेशा लाए हो, नरक जाने का उपाय आपने जान लिया है, तो निश्चित है आपने बचने का उपाय भी जाना है। बचने का उपाय भी जाना है। आप ही बचाओ मुझे। जब आपने जान लिया कि हम सब नरक जाएंगे, तो आप बताओ मुझे हम कैसे बचेंगे। बोले तुम लोग मानोगे नहीं, आगरा के हो ना, मैं नहीं बताता, हम तो सूचना देके जा रहा हूं, मैं नहीं बताता हूं। 13-14 दिन और बचे, हम तो जा रहे, अपन तो सूचना दे दी, क्योंकि तुमने थोड़ा सा हमसे को 93 में थोड़ी हमारी भक्ति की थी, 93 में तुम भगत बन गए थे, तो मन किया कि चलो अपने लोग हैं, सूचना तो हमने तो सूचना दे दी। अब मैं जा रहा हूं, 12-13 दिन और बाकी हैं, दिवाली आ गई, चतुर्मास। अमीर ने कहा घेर लिया, ऐसे नहीं जाओगे तो बचने का उपाय बताओ। बोले तुम लोग मानोगे नहीं, तुम लोग बहुत कंजूस हो, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तुम मेरी अवज्ञा करोगे, तुम नहीं मानोगे। जहां कोई बात नहीं मानी जाती है तो बड़ों का कर्तव्य क्या है? बोलो, मान लो। जहां अपनी कोई सुनवाई होनी ही नहीं है, काहे को बोलना। सज्जनों की नीति यही होती, भैया वहां बोल करके क्या करेंगे, तुम लोगों के बीच में हम बोलकर क्या करेंगे, तुम लोग मानोगे नहीं। अरे भगवान ऐसा संदेह क्यों रहा, आप तो जो कहो वो करूंगा, दंड बैठक लगा लिया, नहीं अभी विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान देखो आप ही तो सब हमारे सब कुछ है, आप कहो जो कहोगे वो करूंगा, बस नरक से बचा लो, नरक से बचा लो। आगरा के बड़े आदमियों, मैं जा रहा हूं सूचना देकर, घेर सको तो घेर लो, रोक सको तो रोक लो, नहीं तो अपना काम तो हो गया। फिर मत कहना कि हमें किसी ने, फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं था, मैंने बता दिया पहले से, अपना कर्तव्य पूरा हो गया। अब घेर लो गुरु को, अब घेर लो साधु को, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। जब नरक जाने की घोषणा की है तो जब ही यहां से कदम आगे बढ़ाओगे जब उससे बचने का उपाय बताओगे। हाँ, गुरु बहुत आगे के होते हैं, वे दुर्घटनाएं बता देते हैं, लेकिन दुर्घटना से बचने का उपाय अपने आप नहीं बताएंगे। दुर्घटना तुम्हारे जीवन में हो सकती है, तुम्हारा बुरा हो सकता है, किस रास्ते से हो जाएगा, इस रास्ते से जाओगे तुम्हारा बुरा होगा, और रास्ता एक ही है, बचने का उपाय नहीं बता दे। हमने सब आचार्यों को देख लिया, सब आचार्य, हमारा अशुभ किससे होगा, व्यसनों से मेरा अशुभ हो जाएगा, बिना बोले बोल रहे हैं।
शराबी पूछ ही नहीं रहा और बता रहे हैं शराब पीने से तू नाली में पड़ेगा। पापी पूछते ही नहीं है कि पाप करने से क्या होगा, बिना बोले बताते हैं। शादियों की नीति समझना, पापी को बिना बोले उपदेश मिलेगा, शराबी बिना बोले उपदेश दूंगा। जुआरी उपदेश नहीं सुनना चाहता है, मुझे जुआ के फड़ पे जाना पड़े तो चला जाऊंगा। शराबी को समझाने के लिए हम शराब के ठेके पे भी चले जाएंगे। पापी को समझाने के लिए साधु को कितना भी नीचा उतरना पड़े उतर जाएगा, कितना भी नीचा उतरना पड़े पापी को। कल प्रश्न आया था ना कि थोड़ी सी गलती पर कृष्ण जी ने भीम को राज से निष्कासित कर दिया था। दुर्योधन को क्यों नहीं किया, बल्कि दुर्योधन के दरवाजे दूत और बन गए। ये साधु का लक्षण है। आप गंदे हो जाओ, साधु नाली में से तुम्हें उठाने के लिए पहुंच जाएगा। गंदे हो जाओ आप, फेल हो जाओ आप, 10 नंबर ग्रेस में दे देगा। और पास होने वाले को 1 नंबर भी नहीं देगा। फेल होने वाले को 10 नंबर, पास होने वाले को 1 भी नंबर नहीं। ये नीति है। अब पास होने वाले को या अमीर आदमी को अब तुम्हें मांगना पड़ेगा। अब अपने भगवान आप बता दो ना कि हमारा उद्धार कैसे हो। नहीं बताऊंगा, पहले घिराई करो, नहीं जाने देंगे यहां से, दंड बैठक लगाओ। गलती हो गई भगवान, गलती हो गई, बताओ, नहीं जाने देंगे। और धमकी दो थोड़ा, नहीं जाने देंगे, जब तक नहीं बचाओगे हमारे अन्न जल का त्याग है। लो बैठे, आप बचने का उपाय बताओ। महावीर ने 2-3 मिनट में सब अमीरों को दंड बैठक लगवा लिए। लगाएंगे 3 बार, सामने नरक दिखा दिया उन्होंने। और उन सेठों का विश्वास है कि महावीर ने जो कहा है वो कभी सम्यक दृष्टियों को उपदेश है, भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। भक्त तो जानते हैं भगवान ने कह दिया तो वो होना ही है। तो एक उपाय है, तुम लोग अपने पास जो धन दौलत कमाई है ना तुमने, हाँ कमाई है, पसीने से कमाई ना, हाँ इस सब में से थोड़ा थोड़ा सब उठाओ। धन भी भरो थैली में, जो जो तुम्हारे पास है सब थोड़ा थोड़ा उठाओ और आओ हमारे पीछे। हमारे पीछे आकर के ये आते ही कहा, ये जो गरीब बैठे हैं ना इनको बांट दो, ये मांग नहीं पाए उसके पहले तुम दे दो, ये स्वर्ग के सोपान हैं, ये स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। ये जो गरीब बैठे हैं इनको गरीब मत मानना, ये ये अपने आप के लिए सीढ़ी है, चढ़ने वाले के लिए तो ये सोपान है। ये अपने आप के लिए पापी हैं, ये गरीब है अपने पाप कर्म से, लेकिन अमीरों के लिए तो नरक जाने से बचाने वाले द्वार नहीं है, स्वर्ग भेजने वाले हैं। जाओ बांटो। सेठ कह रहे भैया ये कपड़े ले ले, वो गरीब कहता ये सेठ जिसके दरवाजे में गया तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, भगा दिया। ये सेठ हाथ जोड़ा, मेरा ले लो ना कंबल, मेरा ले लो ना भोजन। गरीब कहने लगे ये चमत्कार कैसे हुआ, ये अतिशय कैसे हो गया। हाथ आगरा के सेठ उल्टे कह रहे साहब मुझे ले लो, मुझे ले लो, मेरा ले लो। बोलो, महावीर स्वामी का चमत्कार, गरीब का स्वाभिमान नष्ट नहीं होने दिया और अमीर को स्वर्ग की सीढ़ियां दिखा दी, दोनों का है। गरीब को झुकने नहीं दिया, गरीब को उसके दरवाजे जाके मांगता,
भिखारी कहलाता, सेठ ने आके दरवाजे दिया, ये भेंट कहलाती है। महावीर की यह परंपरा थी। महावीर ने जो दान की परंपरा बनाई, सहयोग की परंपरा बनाई, ऐसी बनाई, और उनका ईश्वर का सोपान है। अब आप लोग हमें बिहार करूं कि रोक रहे हो? मान लेता हूं, रोकोगे पक्का है। बस देखो, कंजूसी मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग सब पागल आदमी हो, मैं तो जा रहा हूं। थोड़ा इतराने तो दो, थोड़ा कुछ अपने हाथ में होता है, थोड़ा तो रोक दिखाना चाहिए। मैं तो जाऊंगा साहब, नहीं बताना, जाओ, हम तो जा रहे हैं। अब तुम्हें रोकना के लिए, क्योंकि तुम लोग सब पागल हो, कंजूस हो, मेरी सुनोगे तो हो नहीं। पागल क्या सुनेगा? नहीं साहब, वो नरक का नाम सुन के हमें करंट लग गया। पागलों को करंट लगता है ना, वो आपने जो नरक का द्वार दिखा दिया ना, अब हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए। आप तो बोलो क्या करना है, सुनो कान खोल करके, सुनो स्तब्ध होकर के। आगरा के सेठो, नरक के द्वार में जाने वालों बच सकते हो, उसी के लिए लोकोदय तीर्थ क्षेत्र खुल रहा है। ये लोकोदय तीर्थ क्षेत्र भगवान के लिए नहीं है, महाराज के लिए नहीं है, अमीरों को नरक से बचाने का द्वार है। महावीर ने जो दान की परंपरा रखी है, वो पुण्यहीनों को नहीं, पुण्यवानों को रखी है। पुण्यवान दान देगा, पुण्यवान की स्थिति बनेगी। अब वो पुण्यवान और पुण्यहीन दो स्थितियां बनेंगी, वो बाद में बताऊंगा। जब भी कोई दान देना है तो एक ही बात सोचना, ईश्वर का सोपान है। जितने भी दान, चाहे वो सहयोग के रूप में गरीबों को दिलाए जाए, चाहे भली दान के रूप में पात्र को दिलाए जाए, उन सब के पीछे एक ही राज है। महावीर कहते, मेरा भक्त नरक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नरक, क्योंकि मेरा भक्त अमीर है। तो तुम समझते हो ये खर्चा है, तुम समझते हो वेस्टेज है। अरे आगरा के पागलो, ओ अमीर लोगों को, तुम्हें नरक से बचाने का उपाय है। इसलिए दान को खर्चे में मत डालो, दान को उपकारी में डालो। दान बराबर, ग्रस्त बराबर। क्या गृहस्थी बिना पाप के चल सकती है? नहीं चल सकती। हिंसा, झूठ, खोरी, परिग्रह सब करनी है, कैसे दोगे? मात्र एक साधन ग्रस्त को है कि दान दे करके वो नरक से बच सकता है। एक ही मात्र उपाय है। ये महावीर स्वामी की परंपरा, स्वाभिमान की परंपरा, उसको भी, मुनिराज के लिए भी, मुनिराज को पराधीन नहीं होने दिया। तुम यदि तुम्हारे अधीन होता कि भाई महाराज भूखे हैं, तो तुम नचा डालते महाराज को। तुम कम कलाकार हो, थोड़े तुम्हें पता चल जाए कि इसके बिना महाराज की चलने वाली नहीं है, अरे यूं इतरा था पत्थर, नहीं जाना, नहीं जाना, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूं, करके आलेंगे महाराज। देखे इतराता है, क्यों? कानून उसके हाथ में है, इतराता है बहुत। महावीर स्वामी ने मुनिराज की स्वाधीनता नष्ट नहीं होने दी, स्वाधीनता नष्ट नहीं होने दी, और भोजन करा दिया। स्वाधीनता नष्ट हो जाती, मैं इसके दरवाजे जाऊं, मेरा अपमान हो जाएगा। स्वाधीनता, महावीर ने कहा तू चिंता मत कर, एक नाक रगड़ के तुझे दे करके अपना अभाग्य समझेगा। खड़ा कर दिया। मुनिराज के आते ही जोर से चिल्लाते हो नमोस्तु नमोस्तु, और रुक जाते हैं। आहार लेने के बाद
साधु नाचता है कि तुम नाचते हो? क्या धन्य है! मुनि महाराज को नहीं, श्रावक धन्य कहता है। आपने हमारा दान लेकर हमें धन्य कर दिया, यानी साधु के प्रति आभार हो। भिखारी में और भिक्षु में यही अंतर है। भिखारी को रोटी मिल जाए तो भिखारी कहता मैं धन्य हो गया, और भिक्षु को रोटी मिल जाए दे तो श्रावक कहता है मैं धन्य हो गया। ये परंपरा महावीर स्वामी की थी। और मार्क्सवादी काल के सामने जब ये सिद्धांत सामने आया, भारत से भागना पड़ा, उस काल परंपरा को भागना पड़ा। और यह परंपरा अपने आज भी जीवित रहना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कोई दूसरे के उपकार के लिए कोई कार्य नहीं। बोलो, गरीबों को जो उन्होंने दान दिलवा दिया वो अमीरों का करा दिया कि अमीरों को बचा लिया? ये सोचो ना, ये सोचो ना कि अमीर गरीबों का उपकार नहीं किया है, एक अमीर को नरक जाने से बचाया है। और गरीब से पूछो कि तुम्हारा क्या हुआ है? अरे मैं तो धन्य हो गया हूं, दोनों हाथ में लड्डू। ऐसी दशा जब भी तुम्हारे मन में कोई भी दान की परंपरा आती है, उस समय एक ही सोचना, ये मेरे उद्धार के लिए है, मेरे कल्याण के लिए है। अब जो लो अमीर आदमी लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में लग जाएंगे वे तर जाएंगे, और नहीं लगे तो तल जाएंगे। मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जो अपने धन का सदुपयोग कर लेंगे वे तर जाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो तत्वार सूत्र की वाणी कभी झूठी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। बहवारम परिग्रहत्वम, इसको कौन टाल सकता है? तो इस कुशलता को लेकर के समय आपका हो गया। अपना प्रवचन प्रारंभ में हुआ था, जब हमें अनुभूति हो कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, मुनि भी क्यों ना हो, हम बहुत बड़े आदमी हैं, पुण्यात्मा हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। तुम्हें भी जब अनुभूति हो मैं बड़ा आदमी हूँ, धन में हो या शरीर में, जब जब तुम्हें अच्छे आदमी की कल्पना है, प्रवचन के प्रारंभ को रिपीट करो। प्रवचन सदा ध्यान रखना, प्रतिज्ञा वचन नहीं बोलना चाहिए। आप लोग प्रवचन करते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य भूल जाते हैं। प्रतिज्ञा वाक्य कहता है जहां से तुमने प्रारंभ किया था प्रवचन, कितने घूम जाओ, अंत में उसको स्मरण दिलाना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे